वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री शॉर्ट्स। हर साल 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की वर्षगांठ मनाई जाती है। आज़ाद हिंद सरकार भारत की पहली अस्थायी प्रांतीय सरकार थी। इसे अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। आज़ाद हिंद फौज इस सरकार की सेना थी। आज़ाद हिंद सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, मंचूरिया, इटली, आयरलैंड समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। आज़ाद हिंद सरकार केवल नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर क्षेत्र में नई योजना बनाई थी। इस सरकार का अपना बैंक, अपनी मुद्रा, डाक टिकट, गुप्तचर विभाग, समाचार पत्र और रेडियो के साथ साथ दूसरे देशों में दूतावास भी थे। बोस ही इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा इस सरकार में 3 और मंत्री थे। एस.सी. चटर्जी वित्त विभाग के, S.A. अय्यर प्रचार विभाग के प्रमुख तथा लक्ष्मी स्वामीनाथन महिला संगठन की प्रमुख। इनके साथ ही एक 16 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम बदलकर शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा था। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज भी लहराया गया था। पोर्ट ब्लेयर आज़ाद हिंद सरकार की राजधानी थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना बर्मा की राजधानी रंगून में हुई थी। बैंक की ओर से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट तक जारी किए गए थे। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। इस अस्थायी सरकार का आधिकारिक दैनिक समाचार पत्र, जिसे आज़ाद हिंद कहते हैं, सिंगापुर से प्रकाशित किया गया था। यह अखबार एक साथ 5 भाषाओं अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, गुजराती और उर्दू में प्रकाशित हुआ करता था। आज़ाद हिंद सरकार की आज़ाद हिंद फौज ने भारत और बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। अपने चरम पर आज़ाद हिंद सरकार का मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों पर भी कब्जा हो गया था। आज़ाद हिंद सरकार जापानी साम्राज्य की सैनिक, आर्थिक और नैतिक सहायता पर टिकी थी, लेकिन जापान के 14 अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण करने के बावजूद आज़ाद हिंद ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रखा। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद सरकार खत्म हो गई।